विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महादिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं दायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषां प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः मङ्गलं दिशतु मे सदा शिवो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री नीलकंठ भगवान की, श्री गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः। ओम। समादरणीय समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध के अंतर्गत परमार्थ निरूपण नामक 28वां अध्याय है। ये परमार्थ निरूपण है।
इसमें बात सीधी कही गई है और सच्ची कही गई है, घुमा फिरा करके नहीं, सीधी सीधी। और कहते हैं सच्चा भी बोलो तो ऐसा मत बोलो कि जिससे सुनने वाले को बुरा लग जाए। सत्य बोलने में इतना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन लोगों की आदत ही पड़ गई हो कि ऐसा ही बोलो, तो वो बेचारा क्या करेगा। सुनने की आदत पड़ गई है कि सच्चा तो हो लेकिन पूरा नहीं हो। लोग कहते हैं कि भाई प्योर झूठ मत बोलो, उसमें कुछ मिला लो, है ना। ऐसे ही लोग कहते हैं कि सच्ची बात तो कहो लेकिन पूरी सच्ची मत कहो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? भगवान कृष्ण हैं, अब वो तो बिल्कुल दो टूक विशुद्ध तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं उद्धव के सामने। उद्धव को उसकी आवश्यकता कितनी है ये तो समझदार लोग समझ सकते हैं। तृतीय स्कंध में भगवान कृष्ण उद्धव के लिए कहते हैं नोद्धवो नोपि मन्युना। उद्धव मेरे से अणुमात्र भी कम नहीं है। ये विचार भगवान कृष्ण का है। नोद्धवः अणु अपि मन्युनः, मेरे से अणुमात्र भी उद्धव कम नहीं। तो सोचो, इस एकादश स्कंद को जहाँ से भगवान ने उद्धव को उपदेश देना प्रारंभ किया है, वहाँ से लेकर के 29वें अध्याय पर्यंत उद्धव के अनेक प्रश्न हुए हैं। तो क्या वो उद्धव के थे? उद्धव तो सब समझते थे, लेकिन उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से गुह्यतम विषय को सरलतम कैसे भगवान के श्रीमुख से कराया जाए, इसके लिए उद्धव ने प्रश्न किए और भगवान ने उनका उत्तर दिया है। यहाँ पर विशुद्ध तत्व की चर्चा है, एकदम वैचारिक विषय है। बुद्धि को पूरा लगाएंगे तो समझ में आएगा। जो कुछ भी है भगवान कहते हैं आत्मैव, वह सब आत्मा ही है। कौन? जो परोक्ष है और जो प्रत्यक्ष है। आपने श्री राम में सब जग जानी ये तो सुना है, वासुदेवा सर्वम ये तो रटा पड़ा है, ठीक है, ये भी सुन लो। भगवान कहते हैं जो परोक्ष है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, प्रभु कहा जाता है, जो हमारे दृष्टि का विषय नहीं है, एक दृष्टि का विषय बनते हैं वो भगवान, और एक दृष्टि के विषय नहीं बनते हैं वो भगवान। भगवान एक ही है, एक दृष्टि का विषय
और वही भगवान दृष्टि का विषय नहीं। रूप भगवान का हमारी दृष्टि का विषय बनता है, हमारे समग्र ज्ञानेंद्रियों का विषय बन जाता है। अवतार काल में भगवान जब लीला करते हैं तो किसी को आवाज़ देते हैं तो उनकी आवाज़ कानों में चली जाती है। किसी को भगवान छूते हैं, किसी को देखते हैं, ये भगवान का रूप है। कोई भगवान को छू लेता है तो लगता है ओह मैंने तो बहुत बड़ा कार्य कर लिया। लेकिन एक स्वरूप वह है जो दृष्टि का विषय नहीं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। ये मानसकार का वचन है। एक तो आप वह हो जो आंखों के सामने दिख रहे हो, लेकिन एक वह भी हो जो किसी भी इंद्री के विषय आप नहीं बनते हो, किसी न कर्मेंद्री के न ज्ञानेंद्री के। वाणी से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मन और बुद्धि से भी परे हैं। कौन? बोले आपका जो स्वरूप है। वचन अगोचर, वाणी का विषय नहीं है। देखो वाणी का विषय नहीं है लेकिन वाणी से ही कहा जाता है। जो हाँ, ये भी एक आश्चर्य है। वाणी का विषय नहीं है लेकिन फिर भी वो वाणी से कहा जाता है। बुद्धि से परे है वो, लेकिन बुद्धि से ही वो जाना जाता है। ये विपरीत बात है। न तत्र वाग गच्छति न मनः, वहाँ पानी नहीं जाती है, वहाँ मन नहीं जाता है। लेकिन श्रुति ये भी कहती है मनसैवानुदृष्टव्यम, मन के द्वारा ही उसे देखा जाता है। दृश्यते त्वग्र्या बुद्ध्या, ऐसा विषय परमात्मा जो परोक्ष है, जिसके लिए मानसकार ने वाल्मीकि ऋषि के शब्दों से उनके स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन करवाया। वो विषय जो एक प्रकार से परोक्ष कहा जाता है, कल ये विषय आया था। तत् शब्द जो है वो परमात्मा का वाचक है। केवल स्मरण मात्र करा रहा हूँ। 17वें अध्याय में प्रणव के साथ तत् और सत, इन दो शब्दों का उच्चारण किया गया। 3 अक्षर हैं, 3 शब्द हैं और तीनों परमात्मा के वाचक हैं। यहाँ पर ये विषय भगवान के द्वारा रखा गया। तत्, जो तत् शब्द से कहा जाने वाला है, माने जो परोक्ष है, जहाँ तक हमारी मन बुद्धि नहीं जा सकती, वह परमात्मा, जिसे ईश्वर कहा जाता है, प्रभु कहा जाता है, वह आत्मा ही है। आत्मा एव, आत्मैव, वो आत्मा ही है। अब ये सुनकर के ऐसा लगता है कि अच्छा, हाँ आत्मा ही है।
अरे आत्मा वही नहीं, भगवान कहते हैं इदम, इदम करके, इदम का अर्थ होता है यह। जैसे ये माइक है, यह घड़ी है, ये ग्रंथ है, ये चौकी है, ये आप हैं, ये आप हैं। उंगली के निर्देश से जिसका कथन किया जाता है, यह करके जो कहा जाने वाला है, अपने से पृथक, जो आपसे अलग हो, आपकी दृष्टि का विषय बनता हो, वह सब का सब इदम शब्द से कहा जाता है। इदम का ही अर्थ होता है यह। जो दिखाई आपको पड़ रहा है, सुनने में आश्चर्य जैसा लगेगा, आपको जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव, आत्मैव इदं सर्वम, ये सब आत्मा ही है। हाँ, ये सब आत्मा है। यह करके जो दिखाई पड़ रहा है, आत्मा है। आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या आप मानने को तैयार हो? भगवान की वाणी है, लेकिन क्या आप मानेंगे कि ये सब आत्मा है? जल्दी आपकी बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी। जिन्होंने अध्यात्म दर्शन का गहराई से चिंतन नहीं किया है, वो तो खड़े रह जाएंगे कि ये क्या कह दिया। आत्मा सो परमात्मा, ये बात तो समझ में आती है? आत्मा सो परमात्मा, अहम आत्मा गुडाकेश, ये बात तो समझ में आती है। भगवान कहते हैं मैं आत्मा के रूप में सबके अंतर विराजमान हूं, समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो भगवान कहते हैं जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, ये सब आत्मा है, आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है। गौरी शंकर जी, हमारी ओर देखो ना। हाँ, देखता तो मैं सबको ही हूँ, लेकिन जब कोई सर नीचे कर लेता है तो कहना पड़ता है। दिमाग लगाओ, खूब दिमाग लगाओ, जितना भगवान ने दिया है वो सब लगा दो। और देखो, बात कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है। जब तक सत्य समझ में नहीं आता है ना, तब तक आप कुछ भी परिकल्पना करते रहो। आत्मा के सिवा कुछ नहीं है। देखो, यहाँ पर दो विशेषण दिए गए हैं, आत्मा के ही विशेषण हैं। एक प्रभु और एक ईश्वर। आत्मैव तददं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा, ह्रियते हरतीश्वरा। भगवत गीता में भी जगह जगह पर कहीं आत्मा के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है और कहीं प्रभु शब्द का प्रयोग हुआ है? नहीं जी, वो आत्मा के लिए नहीं हुआ है। आत्मा के लिए नहीं हुआ है, उसके लिए तो ढूंढो, बता सकता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं।
क्योंकि हमने गुरुओं से ये सीखा है। हाँ, बताने को तो अभी बता दूं, लेकिन मेहनत करो ना, ढूंढ के बताना। ये दोनों शब्द, ईश्वर शब्द और प्रभु शब्द, दोनों आत्मा के लिए प्रयुक्त हुए हैं भगवत गीता में, लेकिन इस रूप में नहीं जैसा यहां वर्णन किया गया है। ये सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है। देखो, दृष्टांत देकर के किसी बात को समझाया जाए तो सरल हो जाता है। यद्यपि ये चर्चा पूर्व के सत्र में पिछले वर्ष आ चुकी है, फिर भी एक दृष्टांत को देकर के इस श्लोक की ही तो व्याख्या रह गई थी मुख्य, यहीं से प्रारंभ होनी थी कहानी। यहाँ जितने भी हैं, कोई ऐसा होगा जिसको स्वप्न ना आता हो। स्वप्न का अनुभव तो सबको है, अच्छी तरह से। हाँ, ये स्वप्न क्या है, स्वप्न में क्या होता है? जो कुछ आपको दिखाई पड़ता है, कहीं न कहीं जागृत अवस्था में वह आपके कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का विषय, वह दृश्य बना है। कहीं आपने जागृत अवस्था में वो क्रिया हाथों से, पैरों से, कर्मेंद्रियों से क्रिया की है। कहीं आपने ज्ञानेंद्रियों से व्यवहार किया है, आँख से देखा है, कान से सुना है आदि। अब आगे आप बढ़ा लेना। जागृत अवस्था में आपने बहुत कुछ मनोराज्य किया है, कुछ सोचा है, चिंतन किया है। वह सब का सब आपके अंतःकरण में, या यूं कहो आपके मन में, वह सब का सब संस्कार रूप से रहता है। संस्कार रूप से, यही स्वप्न की परिभाषा है। जागृत संस्कार प्रत्यय विषय सस्वप्न। जागृत अवस्था के जो संस्कार हैं, वह संस्कार आपके अंतःकरण में बैठ जाते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं ना, अरे क्या है, देख रहे थे, देखने से क्या होता है, सुनने से क्या होता है? अरे ये सारा संसार देख करके और सुन करके ही हमारे अंतर में समाहित हुआ है। कर्मेंद्रियों के संस्कार हमारे अंतर में पड़ जाते हैं, ज्ञानेंद्रियों के संस्कार पड़ जाते हैं। श्रवणेंद्रिय जिससे सुना है, वो संस्कार दृढ़ीभूत होते हैं। आप सबको विस्मृत करके सोते हो, ये आपके जीवन का सत्य है। कोई भी अगर याद आ गया तो नींद चली जाती है। व्यवधान नहीं चाहिए। निद्रा काल में आप सबको विस्मृत करके जाते हो, और वहां पर जो कुछ भी स्वप्न में देखते हो, बताओ वो स्वप्न की सृष्टि। आपने बहुत अच्छा स्वप्न देखा कि हम आ गए गंगा जी के किनारे ऋषिकेश में, तो वो गंगा जी, हाँ आप हो तो घर में और आ गए आप ऋषिकेश में। वो गंगा जी का, हाँ
पावन दृश्य, जलपान स्नान इत्यादि सारा व्यवहार, दान दक्षिणा इत्यादि जो भी आप पुण्य करते हैं वो सब, या गंगा किनारे आप ध्यान करने बैठ गए और भगवान भी आ गए दर्शन देने के लिए, वो सब के सब आप ऋषिकेश को जब देखोगे सपने में तो बताओ पहाड़ दिखेगा कि नहीं? वो विशाल पर्वत, वो गंगा, वो समस्त जितने भी सब लोग दिखाई देंगे। धूप अभी निकली है, सो जाओगे तो ऐसे ही सपना आया तो धूप निकली हुई, चंद्रमा की चांदनी भी आपको दिखेगी। लेकिन बताओ वो समग्र सृष्टि किसकी बनाई हुई है? वो ईश्वर की रचना है क्या? वो गंगा, वो स्वयं भगवान, वो तुम्हारा अपना शरीर, एक शरीर तो हुआ है जो पड़ा हुआ है कमरे के अंदर, और आप बैठे हो गंगा के किनारे। उस शरीर की बताओ रचना किसने की? उस शरीर में मन और बुद्धि है कि नहीं, प्राण है कि नहीं? और जिनके साथ आप व्यवहार कर रहे हो उनके वो शरीर, उनके अंदर प्राण, उनके अंदर सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि इत्यादि। अच्छा बताओ, भगवान न करे ऐसा हो, कहीं अगर सीढ़ी से पैर फिसल जाए, हड्डी टूट जाए, सपने में, जागृत में नहीं कह रहा हूं, सपने में अगर ऐसा हो जाए तो बताओ दर्द होगा कि नहीं? होगा, पूरा होगा। ज़्यादा खून इत्यादि निकल गया तो उस समय लगेगा कि ये नकली है, सब असली है। लेकिन बताओ है क्या वहां? क्या ईश्वर की ईश्वरता है? ईश्वर की सृष्टि है? मानना पड़ेगा वो स्वप्न की सृष्टि आपकी है। हाँ बोले नहीं नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि जागृत में आप यही तो कहते हो ना, क्या हमने तो देखा था, हमने तो कुछ नहीं किया। अच्छा तो किसने किया? हाँ बोले ये मन था, इस मन ने किया। आपका मन, जरा आप अपने मन की महिमा को समझने की चेष्टा करो। आपका मन कैसा है? कितना महान है आपका मन? सोचिए आप, कितना महान है जो आपका मन सब कुछ रच देता है। किसका आश्रय लेता है? किसी को बुलाता है, आओ जरा मदद करना। मन कितना शक्तिशाली है आपका, कितनी शक्ति है आपके मन में। हाँ रोते रहते हो मन के लिए, मन नहीं लगता। देखो तो सही आपका मन कितना बलवान है। मानसकार विनय पत्रिका में कहते हैं कि ये जो मन है ये कोई सामान्य चीज नहीं है। एक मणि है, किसी को मणि मिल जाए तो वो मणि रत्न बहुत छोटा है तो छोटा, लेकिन उस मणि में सब कुछ समाया हुआ है। आपका भोजन उस मणि के अंतर्गत है, कपड़े उस मणि के अंतर है, आकाश उस मणि के अंतर्गत है,
आपकी समग्र सुख सुविधाएं उस छोटे सी मणि के अंतर्गत हैं कि नहीं, नकार नहीं सकते हो। हाँ, मणि तो छोटी सी है लेकिन बहुत सा संसार आपके उस मणि के अंतर्गत है। असन बसन पशु वस्तु विविधि विधि सब मणिमा रह जैसे। ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना श्रोताओं, मानसकार बोल रहे हैं, तुलसीदास जी बोल रहे हैं, विनय पत्रिका में बोल रहे हैं। असन वसन पशु वस्तु विविधि विधि शव मणिमा रह जैसे। शरग नरक अपवरग लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। तीनों लोग 14 भुवन ये आपके मन के अंतर्गत। वहां पर कोई होता नहीं है, मन ही जल बन जाता है, मन ही आग बन जाता है, मन ही स्त्री बन जाता है, मन ही पुरुष बन जाता है, मन ही नदी बन गया, मन ही पहाड़ बन गया, मन ही शत्रु बन गया, मन ही मित्र बन गया। ये तो आपका सबका रोज का अनुभव है। स्वप्नावस्था में मन ही सर्व रूपों में हो जाता है, जड़ हो अथवा चैतन्य, सर्व रूपों में मन बनता है। जड़ भी वही बन जाता है, चैतन्य भी वही बन जाता है, आत्मा भी वही, प्राण भी वही, शरीर भी वही सब कुछ बन जाता है। देखो, कथा तो आप सबने अच्छी तरह से सुनी है। ब्रह्मा जी के द्वारा जब बछड़े चुरा लिए गए, आ गई होगी आगे की कथा तो। बालकों का भी अपहरण कर लिया गया। ब्रह्मा जी के दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए भगवान ने क्या किया था? सबको कथा याद है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। भगवान बछड़े भी बन गए, बालक भी बन गए। केवल बछड़े नहीं बने, बछड़ों के गले में जैसी रस्सी बंधी थी, जैसा पट्टा बंधा था, जैसी घंटी बंधी थी, वो भी बन गए भगवान। बालकों के पास जैसी छड़ी थी, जैसे कपड़े थे, जैसे भोजन के पात्र थे, जैसा उनका स्वभाव था, जैसे उनकी लंबाई चौड़ाई, कोई ठिनगा था तो ठिनगे, कोई लंबा था तो लंबे। अच्छा, सब कुछ बनने के लिए बताओ भगवान ने किया क्या था? क्या किया था? केवल संकल्प मात्र किया था ना। हाँ, संकल्प मात्र से सारी सृष्टि हो गई। बछड़ों के रूप में भी वही, बालकों के रूप में वही, लकड़ी के रूप में वह, कपड़े के रूप में वह, और 1-2 दिन नहीं, लगभग 1 वर्ष तक भगवान रहे। लोग कहते हैं माखन मिश्री खाई भगवान ने वृंदावन में तो को माल छाने, लेकिन क्या ये देखा कि बछड़े बनकर के घास भी चरी? हाँ, पोखरों का पानी, वो गौशाला में बंधे, कोई पंखे लगाए गए। आज तो गौशालाओं में पंखे लग जाते हैं। उस समय क्या व्यवस्था थी? कितना मच्छरों ने खाया होगा, कभी विचार किया?
लगभग 1 वर्ष तक भगवान बन करके रहे, सर्वरूप में भगवान रहे, सर्वरूप में। विश्वम विश्वकृतीश्वर, भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है और भगवान ने किया। कोई दूसरी वस्तु नहीं है, केवल भगवान भगवान। अच्छा, सर्व रूप में भगवान बन गए, बछड़ों के रूप में, बालकों के रूप में। बताओ कितनों ने उन्हें भगवान समझा? समझा किसी ने? नहीं समझा। यही दृष्टि है, सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ आत्मा है, लेकिन हम कहाँ मानने को तैयार हैं? हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे ही जैसे वो उन्होंने नहीं माना। क्या कोई माँ कहती थी कि ये कृष्ण है? नहीं नहीं, हमारा ही लाला है, ये तो हमारी बछिया है, ये हमारा ही बछड़ा है। 1 वर्ष तक ये लीला चली, लेकिन कौन जान पाया भगवान को? केवल बलराम जी ने। वो भी जब उनका ध्यान गया, ध्यान नहीं जाता तो वो आगे बढ़ जाता का। हाँ, वो तो ध्यान गया कि ये क्या लीला हो रही, ये क्या मैं देख रहा हूँ। हाँ, वो तो जब ध्यान करेंगे आप, हाँ, देई चिंतायाम, ये देई धातु चिंतन के अर्थ में है, ऐसे नहीं। हाँ, मोटी बुद्धि से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जिससे आप व्यापार करते हो, ये दुकान मकान बना के चला रहे हो, उससे ये विषय समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना, बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं। हाँ, मोटी बुद्धि वालों को तो फिर मोटी मोटी बातें ही अच्छी लगती हैं कि मोटे मोटे लोग, मोटी मोटी बातें। यहाँ मोटा मोटा कुछ नहीं है। यहाँ तो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे वो सब नहीं पहचान पाए, भगवान की सर्व रूपों में थे, ऐसे ही ये सत्य होते हुए भी यहाँ जो भगवान कह रहे हैं आत्मैव, हाँ, तदिदम विश्वम। विश्वम शब्द का अर्थ होता है सर्वम। विश्वम और सर्वम ये सब दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। जो सर्व शब्द का अर्थ होता है वही विश्व शब्द का अर्थ होता है। विश्व माने सब और सर्व माने सब। ये जो कुछ भी है सब आत्मा ही है। कि आप महाराज कह रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। देखो समझ में विषय क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, वासुदेवा सर्वम ये समझ में आ गया, श्री राम में सब जग जानी ये समझ में आ गया। हाँ, आ गया तो फिर तो कहने क्या, कुछ नहीं। अरे सर्वम जो कुछ है, अंतर तो केवल शब्दों का ही है ना, विषय तो एक ही है। ये सब आत्मा ही है। कहाँ कठिनाई है? सब आत्मा है। ये कठिनाई यहाँ आ रही है कि आपने आत्मा शब्द के अर्थ को ही नहीं समझा है। वासुदेव शब्द के ही अर्थ को आपने अच्छी तरह से नहीं समझा है। वासुदेव माने क्या, आत्मा माने क्या, यदि ये समझ में आ जाए
कि आत्मा ये चीज़ है, तो आगे की कहानी लगाने के लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, विषय तो ये है कि पहले उद्धव तो सब जानते थे, इसलिए भगवान कह करके निकल गए। आत्मा ही वह आत्मा ही है, किंतु आत्मा क्या है? देखो, एक आत्मा होता है और एक जीवात्मा होता है। जीवात्मा नहीं, ये ध्यान रखना, आत्मा की बात है, जीवात्मा नहीं। जीवात्मा की चर्चा तो आगे आने वाली है। जीवात्मा की चर्चा तो 12वें श्लोक से आपके सामने आएगी। जीवात्मा किसे कहते हैं और आत्मा किसे कहते हैं। लेकिन आत्मा तो जीव के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए जीवात्मा समझने के लिए तो आत्मा को फिर भी समझना ही पड़ेगा। यद्यपि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अच्छी तरह से समझा दिया, कह दिया, लेकिन ध्यान कहाँ जाता है। नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलो यम सनातना, यह आत्मा का स्वरूप है। यहाँ परमात्मा की चर्चा नहीं है। अव्यक्तो यमचिंतो या मां विकारो यमुच्यते, वो आत्मा अव्यक्त है, अविकारी है, अचिंत्य है, नित्य है, सर्वव्यापक है। कौन? आत्मा। नित्य सर्वगता स्थाणु, अक्रिय, एकदम स्थाणु, निर्विकार, अचल और हमेशा सनातना। एक इसका वर्णन है भाई, आत्मा का, तुम्हारा नहीं है। ये तो आपका वर्णन है, लेकिन जब आत्मा की चर्चा भगवान कृष्ण भगवद गीता में करते हैं तो समझते हैं हाँ कोई होगी आत्मा किसी पहाड़ पर। हाँ, ऐसी आत्मा तो होगी जरूर, वो भगवान के पास ही होगी। यही होता है कि हमारे लिए तो कहा ही नहीं गया, अर्जुन को सुनाया गया, उद्धव को सुनाया गया, इससे हमारा क्या लेना देना। अपने लोगों की मतलब की थोड़ी है, वो तो उनको सुनाई, उन्होंने सुनाई, अपने लोग तो सुन लें बस। आत्मा के स्वरूप का वर्णन भगवद गीता में जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के द्वारा 2 अध्याय में किया गया, यदि ठीक तरह से उसे आत्मसात कर लिया जाए तो ये विषय समझ में आ जाएगा। आत्मा को तो समझना ही पड़ेगा। जीव अपने को मानो तब भी आत्मा को समझना पड़ेगा। और सत्य बात यह है कि अगर जीव रूप से भी कोई अपने को समझ ले तो बहुत कुछ समझ लिया। आप अपने को जीव मानते हो? एक बार अपने छाती पर हाथ रख कर के पूछ लो अपने मनी राम से कि आप जीव मानते हो क्या? अपने दिमाग से पूछो कि आप अपने को जीव मानते हो? जीव भी आप अपने को नहीं मानते हो। हाँ, जीव भी नहीं मानते हो। जिस दिन आपके अंतर आ जाएगा कि मैं वास्तव में जीव हूं, हाँ, उस समय तुम भगवान के साथ कोई दूरी नहीं रख सकते हो। सोचो,
उस 15वें अध्याय के श्लोक पर दृष्टि डालो। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातन, मेरा अंश। हाँ, भगवान कहते हैं मेरा। कौन? जीव। जीव के लिए भगवान कहते हैं जीव तो मेरा अंश है। तो तुम मानते हो क्या कि हम भगवान के अंश हैं? बही खाते में कहीं लिखवाया, कहीं आपने तहसील में लिखवाया, कहीं आपने वोटर कार्ड में कहीं पर भगवान को जोड़ा? नहीं नहीं, हमारे बाप का नाम ये, बाप के बाप का नाम ये। आप भगवान के अंश के रूप में ही अपने को नहीं स्वीकार कर रहे हो। और यहां अंश शब्द का अर्थ कोई टुकड़ा नहीं है, ये ध्यान रखना। अंश का अर्थ है यहां पर स्वरूप। अगर टुकड़ा करने लग जाओगे तो ईश्वर की स्थिति क्या होगी? वो कहां रहेंगे? और जो सर्वव्यापक तत्व होता है उसको तो छूने की भी सामर्थ्य नहीं होती है जी। तुम उसका टुकड़ा भी तो नहीं कर सकते हो। देखो, आकाश को बताओ आप छू रहे हो क्या? आकाश का स्पर्श आपको हो रहा है क्या? अनुभव हो रहा है क्या आकाश का? नहीं हो रहा है। आकाश आपकी दृष्टि का विषय नहीं बन रहा है। आकाश किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन रहा है। आंख से देख रहे हो क्या आकाश? हवा चलती है, ठंडी या गर्म, त्वचा से, त्वगेंद्री से आपको पता चलता है। लेकिन आकाश है ये तो आप दिमाग से भी नहीं देख सकते हो। कहाँ है आकाश? अब इस आकाश के टुकड़े करो, आकाश का विभाजन करो, कैसे करोगे? आकाश में कोई लकीर खींचो, क्या खींच सकते हो? आकाश का कोई अंश बना सकते हो? आकाश के टुकड़े कभी होते नहीं हैं। तो जो आकाश से भी सूक्ष्म है उस परमात्मा का कौन विभाजन करेगा? इसलिए अंश शब्द का अर्थ है स्वरूप। स्वरूप माने एक जैसा, जिसमें कोई परिवर्तन कभी होता ही नहीं है। आत्मा माने स्वरूप। स्वरूप, स्वरूप किसको कहते हैं? चिद घनत्वम। जो चिद घनत्व है यही उस परमात्मा का या आत्मा का स्वरूप है। ये ध्यान रखना। चिद घनत्व अथवा यूं कहो सद घनत्व अथवा सुख घनत्व या आनंद घनत्व। ब्रह्म कैसा? बोले ब्रह्म सच्चिदानंद घन। वो सच्चित आनंद घन।
ये आत्मा का स्वरूप है, और ये आत्मा का स्वरूप नहीं, ये आपका स्वरूप है। आत्मा माने आपका अपना स्वरूप। जो आपका अपना स्वरूप है, ये तो आप सत्संग करते करते समझ ही चुके हो कि ये शरीर मैं नहीं हूं। इतना तो आपके समझ में आ गया है। ये शरीर आपको मिला है, ये भी आप समझ चुके हो। और जो वस्तु प्राप्त होती है, वो प्राप्त करने वाले से अलग होती है। बोलने के लिए माइक, माइक अलग, बोलने वाला अलग। ऐसे ही शरीर मिला है, बड़े भाग। हाँ, ये तो आपको पता ही है। ये तो आप सीख गए हैं कि मनुष्य शरीर आपको मिला है। क्या सिद्ध हुआ? देखिए, नहीं, यहाँ जहाँ से दर्शन प्रारंभ होता है, वहाँ सभी अन्य दर्शन अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ से आत्म तत्व का चिंतन प्रारंभ होता है। सभी दर्शनों की बात मैं कह रहा हूं। ये जो दर्शन जिसकी चर्चा भगवान करते हैं, वो वहां से प्रारंभ होता है जहां सब पूर्ण हो जाते हैं। मनुष्य शरीर आपको मिला है। मैं विशुद्ध इस समय अध्यात्म की चर्चा कर रहा हूं। जब कभी देश की, समाज की, धर्म की चर्चा करूंगा तो विषय दूसरा होगा, लेकिन अभी मैं विशुद्ध अध्यात्म की चर्चा कर रहा हूं। सोचो, ये शरीर आपको मिला है तो आप शरीर नहीं हो, तो फिर आगे की कहानी अपने आप बंद हो जाती है। हाँ, जब आप शरीर ही नहीं हो तो फिर अमुक जाति वाले आप कैसे हो, अमुक वर्ण वाले आप कैसे हो। शरीर ही नहीं हो तो, शरीर हो तो सब कुछ हो। हाँ, ये ध्यान रखना। जब तक आपको ये बना हुआ है कि मैं मनुष्य हूं, तब तक कर्मकांड तुम्हारे लिए अनिवार्य है। तब तक धर्म की रक्षा, धर्म में जीवन व्यतीत करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। उस समय यदि तुम धर्म का परित्याग करोगे, वाम मार्गी बनकर के जियोगे, तो दुर्गति को कोई रोक नहीं सकता है। जब तक देहाभिमान जिंदा है, मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न हूं, अमुक का मैं पुत्र हूं, अमुक का मैं पिता हूं, ये समग्र संबंध जब तक तुम्हारे अंतर में, हृदय में स्थान बनाए हुए हैं, इनके बिना जब तक तुम जी नहीं सकते हो, तब तक सदाचार में जीवन व्यतीत करो, भगवान की उपासना करो, भगवत भक्ति करो, भगवान नाम का आश्रय लेकर अपने जीवन को व्यतीत करो। यदि देहाभिमानी बन करके जी रहे हो तो, और ये विषय देहाभिमानियों के लिए है ही नहीं। इसलिए तो 12वें अध्याय में गीता में कह दिया ना, हाँ, लोग उसको जिस रूप में लेते हैं वो तो वही जाने। क्लेशोधिक तरस्तेषाम, बड़ा कठिन है ये मार्ग, सच बात है। जिसकी चर्चा हो रही है ये बड़ा कठिन है। हाँ, ये तो भगवान ने कहा।
अव्यक्त में अपनी स्थिति को स्थिर करना, मन को स्थिर करना बड़ा कठिन है। किसके लिए? भगवान कहते हैं देहवद भी, स्पष्ट भगवान कहते हैं देहाभिमानियों के लिए ये मार्ग बहुत कठिन है। देहाभिमानियों के लिए, देहाभिमानी इस मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, तो आपके मन में आएगा, हो महाराज हम लोग तो सब इसी क्लास के हैं और आप ये क्या सुना रहे हो? तो हम ये सुना रहे हैं कि ये भी भगवान ने कहा है, ये भी आपके लिए। यदि आप भगवान के भक्त हो तो आपका यह उपदेश सुनना, सुनकर के धारण करना, ये आपका मुख्य कर्तव्य है। भक्त का, यदि कोई भगवान का भक्त है, अन्यों की तो बात नहीं करता, कोई अगर भगवान का भक्त है और ये कहता है हम तो 1 नंबर के भक्त हैं महाराज, हम आपकी बात नहीं समझ पाते, अरे 1 नंबर के अपराधी हो जाओगे अगर हमारी बात तुम नहीं समझोगे तो। बताए देता हूँ, भगवान ने कहा कि मेरा जो भक्त है, हाँ, वो इसे जरूर समझे। देखो 13वां अध्याय देखो, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासता। आगे याद है ना? मदभक्तः एतद् विज्ञाय मदभावायोपपद्यते। भगवान दुनिया की जिम्मेदारी नहीं लेते, कहते जो ये कहता है क्या कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान उसके सर पर ये बोझ डालते हैं। मेरे भक्त का कर्तव्य है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग। मैंने जो क्षेत्रज्ञ और उसका ज्ञान जो कहा है, मेरे भक्त का कर्तव्य है। एतद् विज्ञाय मत भावायोपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाए, मेरी सत्ता को प्राप्त हो जाए, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाए, ये किसका कर्तव्य है? ये अरे गहरे नत्थु खैरों का विषय नहीं है। जो अपने को भगवान का भक्त कह करके इस विषय से भागने की चेष्टा करता है, ध्यान रखना वो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं हो सकता है। ये विषय तो उसे समझना पड़ेगा। भगवान ने और किसी के लिए नहीं कहा। मद भक्तः एतद् विज्ञाय, इसको जान करके, विज्ञाय का अर्थ जान करके समझने की चेष्टा करें। आंखों में पट्टी बांध करके मत दौड़ो। नहीं नहीं, हाँ हमने तो इतना ही सुना समझा है। तुम्हारे पास ईश्वर ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि के किसी के हाथों में बेचो मत, गिरवी मत रखो। उस बुद्धि का पूरा उपयोग करो। किसके लिए? शरीर क्या है और आत्मा क्या है, तो शरीर और आत्मा का विवेचन, और आत्मा फिर उसमें क्या है इसे समझने की चेष्टा करो। ये आपका कर्तव्य है आत्मा को समझना। और जब आत्मा को समझा जाएगा, एक बार आत्मा का स्वरूप क्या है ये ठीक तरह से समझ में आ जाए, तो फिर आगे की कहानी अपने आप ठीक हो जाएगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की